कुछ इशू आ रहा है और हमारे साथ जेडीयू के किशोर कुणाल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं जी। किशोर जी बताइए, यही सवाल आपसे कि आप तो, सरकार तो दावा कर रही है कि हम कानून के तहत ये चाह रहे हैं कि लोगों को सुविधा हो, सड़क पर कोई अतिक्रमण न करे, नाली को कोई जाम न कर दे, कहीं पर सरकारी संपत्ति पर कोई कब्जा न करे, सरकारी जमीन पर न करे। विपक्ष इसको नहीं स्वीकार रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं, ये तो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। अभिषेक जी नमस्कार। देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। वो सेंटिमेंटल राजनीति करने के अलावा उनके पास कोई आधार नहीं है जिससे वो जनता से इंटरेक्ट कर सकें। चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन और आत्म अवलोकन के बदले वो सरकार को कोसने के लिए अपनी ऊर्जा का खपत कर रहा है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार एक तयशुदा अधिनियम के तहत बिहार राज्य सार्वजनिक अधिनियम जो है, अतिक्रमण अधिनियम, उसके आधार पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई का एक सेट प्रोसीजर है, एसओपी है। कंसर्न एरिया के सीओ, राजस्व अधिकारी अतिक्रमण जो कर रखे हैं उनको नोटिस करते हैं और नोटिस के लिए मोहलत देते हैं 15 दिन का। और उस 15 दिन में जब उनके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तब सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सरकारी बल को बलपूर्वक हटाना पड़ता है। और ये प्रक्रिया है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी, सरकार लोक कल्याणकारी, सरकार का एक दायित्व बनता है कि आम नागरिकों की सुविधा को सुनिश्चित करें। जिस प्रकार से अतिक्रमण के कारण लोगों का आवागमन में परेशानी आता है, जिस प्रकार से अतिक्रमण के कारण नालियों जाम हो जाया करती है और जल जमाव की स्थिति बनती रही है कई वर्षों से, उसको दूर करने के लिए यह एक नियत प्रक्रिया है और कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब विपक्ष के लोग सत्ता का हिस्सा रहे थे, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे थे, उस वक्त भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और उस समय भी पीला पंजा चला था, उस समय भी जेसीबी चला था, क्योंकि सरकार एक जेसीबी हो, बुलडोजर हो, इसको एक टूल्स के तौर पे, उपकरण के तौर पे इस्तेमाल करती है। बिल्कुल करना ही होगा। कहीं अगर अवैध निर्माण है तो जाहिर तौर पर वो बुलडोजर से गिराया जाएगा। ये तो बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल। और एक चीज और है कि विपक्ष जिसको अन्याय बता रहा है उसको तो कानूनन मुहर उस पर लगी है। मैं दर्जनों ऐसे मौके गिना सकता हूं जहां पर हमने डिबेट भी किया, जब पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार एक्शन ले और बुलडोजर चलाए। यहां जब हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो फिर वो अन्यायपूर्ण कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो वर्तमान सरकार की बात हो या पूर्ववर्ती सरकार की बात हो, लगातार सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ काम किया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पे और कई बार स्वतः संज्ञान के द्वारा सरकार ने अतिक्रमण को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया और आगे भी हम लोग इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, ताकि अधिकतम संख्या में लोगों को, अधिकतर संख्या के लोगों को कभी भी अतिक्रमण के कारण पीड़ित होने की नौबत ना आए और लोग अपना जीवन ढंग से, सुविधाजनक, सुगमता से जी सकें। हाँ। इसीलिए अतिक्रमण किया जा रहा है। इसका कोई और कारण नहीं है जिस प्रकार से विपक्ष इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। राकेश पोद्दार जी भी हमारे साथ